दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुजरात के कच्छ में एक ऐसा खजाना छुपा है जो इंडिया के एनर्जी फ्यूचर को बदल सकता है? जी हाँ, कच्छ बेसिन के नए ऑयल डिस्कवरीज हमें विदेशी ऑयल से आजादी दिला सकते हैं और इंडिया को एनर्जी सुपर पावर भी बना सकते हैं। कच्छ बेसिन में तेल के भंडार मिल चुके हैं और ओएनजीसी ने तो इसको कैटेगरी 1 बेसिन में भी डाल दिया है। वेदांता ग्रुप की केन इंडिया यहां अक्टूबर से नई ड्रिलिंग भी स्टार्ट करने वाली है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि यह कच्छ बेसिन क्या है, इसमें ऑयल कहां मिले हैं और क्या सच में ये डिस्कवरीज इंडिया को सुपर पावर बना सकती है। सब कुछ आज के वीडियो में समझाएंगे, बिल्कुल सिंपल और दिलचस्प तरीके से। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक और आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। इस वीडियो में स्क्रीन पर 5 क्विज क्वेश्चंस आएंगे और जो भी टॉप प्लेयर इन सारे क्वेश्चंस का सही आंसर सबसे पहले देगा उसके कमेंट को मैं पिन जरूर करूंगा। अब देखते हैं आप ये क्वेश्चन स्पॉट कर पाते हो या नहीं। ये आपके दिमाग के साथ साथ आपके आईज की भी शार्पनेस टेस्ट है। कच्छ बेसिन टेक्टोनिक ड्रिफ्ट से बना है और यहाँ की जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस मैडागास्कर से काफी मिलती जुलती है, क्योंकि करोड़ों साल पहले दोनों एक ही लैंडमास के पार्ट थे। यहाँ डायनासोर्स के फॉसिल्स भी मिलते हैं, साथ में इसके ऑफशोर एरियाज में पुराने शिपरेक्स भी मिलते हैं जो ह्यूमन हिस्ट्री के बड़े ट्रेड रूट्स को दर्शाता है। तो चलो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों, कच्छ बेसिन एक बड़ा सा इलाका है जो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। ये 71,000 स्क्वायर किलोमीटर का बड़ा सा बोल है जो जमीन के अंदर और समुद्र के नीचे दोनों जगह फैला हुआ है। ये 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर है और 28,000 स्क्वायर किलोमीटर समुद्र में। ये एक ऐसा स्पेशल जगह है जहां जमीन के अंदर ऑयल और गैस के खजाने छुपे हैं जो करोड़ों साल पहले बने जब दुनिया के कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से टूट रहे थे। ये बेसिन 3 तरफ से नेचुरल बाउंड्रीज से घिरा है। नॉर्थ में नागर पार्कर फॉल्ट, ईस्ट में राधनपुर बारमेर आर्क और साउथ में नॉर्थ काठियावाड़ फॉल्ट। ये फॉल्ट्स ऐसे हैं जैसे जमीन के अंदर के बड़े बड़े क्रैक्स जो इसको शेप देते हैं। करोड़ों साल पहले जब गोंडवाना लैंड नाम का एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट टूटा था, तब कच्छ में जमीन के अंदर रॉक्स और सेडिमेंट्स जमा होने लगे थे। ये रॉक्स जमीन पर 1500 से 2500 मीटर तक थिक है और समुद्र में तो इनकी थिकनेस 4500 मीटर्स तक नापी गई है। ये थिकनेस ऑयल और गैस के लिए परफेक्ट ट्रैप्स है। मतलब ये रॉक्स एक खजाने के डिब्बे की तरह है जिसमें ऑयल और गैस बंद होते हैं। कच्छ की खड़ी क्लिफ्स और कोड़ी क्रीक भी इसको यूनिक बनाती है। एक और इंटरेस्टिंग बात इस जगह की ये है कि ये साउथ इंडस बेसिन के काफी करीब है, जहां पर पाकिस्तान ने बड़े ऑयल रिजर्व्स ऑलरेडी खोज लिए हैं। तो इससे हमें आइडिया मिलता है कि कच्छ में भी कुछ बहुत बड़ा पोटेंशियल हो सकता है। अभी ओएनजीसी ने इस बेसिन को कैटेगरी 1 प्रोड्यूसिंग स्टेटस दिया है, मतलब ये अब ऑफिशियली एक ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है और नए नए प्रोजेक्ट्स भी यहाँ 2026 से पहले स्टार्ट हो जाएंगे। यही कारण है कि कच्छ इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2025 से ही यहाँ कई मेजर प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स यहाँ बनने वाले हैं। ओएनजीसी, केन ऑयल और गैस जो कि वेदांता ग्रुप का एक पार्ट है, और रिलायंस बीपी साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं और इन्होंने कच्छ में कई छोटे मोटे पर प्रॉमिसिंग ऑयल और गैस के खजाने ढूंढे हैं। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि इंडिया अभी तक अपना ज्यादातर ऑयल मिडिल ईस्ट के देशों से खरीदता है। ओएनजीसी के बड़े ऑफिसर्स ने बताया कि कच्छ में अभी खोज का काम चल रहा है, जिसमें वो देख रहे हैं कि कितना ऑयल और गैस है और उसकी क्वालिटी कैसी है। 2018 में ओएनजीसी ने कच्छ के समुद्र में 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का खजाना कंफर्म किया था, जो इतना है कि लाखों घरों को सालों तक पावर दे सकता है। 2021 में उन्होंने जमीन पे नए ब्लॉक्स ढूंढे और अब 2025 में अक्टूबर से केन ऑयल एंड गैस ने समुद्र में नई ड्रिलिंग करने की प्लानिंग शुरू की है। कच्छ ब्लॉक को OLP-8 के अंडर गवर्नमेंट ने डिफरेंट कंपनीज को यहाँ ब्लॉक्स असाइन किया था और आज के डेट में ये सारे कंपनीज यहाँ जोर शोर से लगे हैं क्रूड ऑयल खोजने और निकालने के लिए। कंपनीज सुपर स्मार्ट टेक्नोलॉजी जैसे AI और मशीन लर्निंग यूज कर रहे हैं ताकि जमीन के अंदर के खजाने का सही मैप बनाया जा सके। रिलायंस और बीपी भी जुलाई 2025 से एक जॉइंट वेंचर में काम शुरू कर चुके हैं जो कच्छ और सौराष्ट्र के समुद्री इलाके में मेनली फोकस्ड है। अभी तक ओएनजीसी ने पूरे इंडिया में 68 डिस्कवरीज की है, पर कच्छ के डिस्कवरीज ने इस बेसिन को एक स्टार बना दिया है। स्पेसिफिक जगह जैसे KD1 वेल में ऑयल मिले हैं जो इयोसीन एरा के रॉक्स में पाए गए हैं। GK29A1 और GK22C1 में गैस मिले हैं जो पैलियोसीन और क्रेटेशियस रॉक्स में पाए गए हैं। ये डिस्कवरीज छोटे या मीडियम साइज के हैं, लेकिन साथ में जुड़ जाए तो इनका इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है।
लेकिन एक बात तो साफ है कि इन खजानों को निकालना आसान नहीं है, क्योंकि ये रॉक्स के अलग अलग लेयर्स में ट्रैप्ड है और इनको अलग करना काफी मुश्किल होता है। पर अगर ये काम इतना ही मुश्किल है तो आखिर हम ऑयल निकालते कैसे हैं? कई जगह तो सिंपल ड्रिलिंग काम कर जाती है, मतलब ड्रिलर के मदद से सीधा जमीन में होल किया और गैस और ऑयल को बाहर निकाल लिया। लेकिन कच्छ में बात थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ रॉक्स इतने गहरे और कॉम्प्लिकेटेड है कि नॉर्मल ड्रिलिंग हर जगह काम नहीं कर सकती। इसलिए 3D सीस्मिक डेटा यूज करना पड़ता है, जो एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है जिससे जमीन के अंदर का 3D फोटो बन जाता है। और एक नई टेक्नोलॉजी है फुल टेंसर ग्रेडियोमेट्री, जो जमीन के ग्रेविटी चेंजेस को मेजर करता है ताकि ऑयल के स्पॉट्स ढूंढे जा सके। ये सब इतना कूल है जैसे साइंस फिक्शन मूवी में होता है। समुद्र में बड़े बड़े रिग्स यूज होते हैं जो पानी पर तैरते हैं और डीप वाटर ड्रिलिंग करते हैं। इनके साथ हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी होती है, जिसमें वेल को सीधा नहीं बल्कि साइडवेज ड्रिल किया जाता है ताकि ज्यादा ऑयल निकाल सके। और जब फील्ड्स पुराने हो जाते हैं तो एनहांस्ड ऑयल रिकवरी का यूज होता है, जिसमें केमिकल्स या CO2 गैस को इन होल्स में डालकर बचे हुए ऑयल को निकाला जाता है। समुद्र में FPSO यूनिट्स यूज होते हैं, जो एक बड़ा सा शिप होता है जो ऑयल को स्टोर और प्रोसेस करता है। लेकिन चैलेंजेस भी है। कच्छ एक अर्थक्वेक प्रोन जोन है, तो यहाँ पर सेफ्टी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है और ड्रिलिंग का खर्चा भी बड़ा होता है। जैसे एक बैरल ऑयल के लिए $50 to $60 तक लग सकता है। ये एक बड़ी दिक्कत है दोस्तों, क्योंकि ऑयल मिलना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसको इकोनॉमिकली वायबल भी होना ज़रूरी है। अगर एक बैरल ऑयल ड्रिल करने की कॉस्ट उस कॉस्ट से ज़्यादा है जितने में हम बाहर से इंपोर्ट कर ले, तो फिर क्या ही फायदा। ऐसे केसेस में इन फील्ड्स को रिजर्व रखना ही बेटर होता है, जिसको किसी इमरजेंसी या इंटरनेशनल मार्केट वोलेटिलिटी में यूज़ किया जा सके। पर कच्छ का प्रॉब्लम बड़ा यूनिक है दोस्तों, इसको हम अच्छे से आगे समझते हैं। कच्छ बेसिन में हीलियम गैस के ट्रेसेस मिले हैं जो कि स्पेस मिशंस के लिए काफी जरूरी होते हैं। इस बेसिन के पास ही एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट सेटअप है, जिससे यहाँ पर ड्रिलिंग करने के लिए एनर्जी सप्लाई हो सकती है। अब जैसा मैंने बताया कि कच्छ के ऑयल फील्ड्स छोटे हैं, पर कंबाइंडली ये काफी बड़े हो सकते हैं, इसलिए इनके इंपॉर्टेंस को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। साथ में छोटे ऑयल फील्ड संकेत देते हैं कि यहाँ कुछ एक्सट्रीमली बड़ा भी छुपा हो सकता है। अगर कच्छ से ज़्यादा ऑयल निकलने लगे तो हम अपने 85% इंपोर्ट को कम कर सकते हैं। इंडिया हर साल $132 बिलियन ऑयल खरीदने पर खर्च करता है। सोचिए, ये पैसा हम अपने देश में ही रख सके। प्लस गुजरात में जॉब्स बढ़ सकती है, रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बन सकते हैं और इकोनॉमी एकदम बूम कर सकती है। 2025 के ऑयल प्राइसेस के अप डाउन ने हमें दिखा दिया कि अपनी ऑयल कितनी ज़रूरी है। जैसे जब मिडिल ईस्ट में कोई टेंशन होती है, ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं और हमें महंगाई का झटका लगता है। कच्छ के प्रोजेक्ट्स जैसे केन का $3 to $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट थाउजेंड्स ऑफ जॉब क्रिएट करेगा, ड्रिलिंग वाले इंजीनियर से लेकर लोकल वर्कर्स तक। और ये लोग AI जैसे नए टेक यूज कर रहे हैं, जो फ्यूचर में और खजाने ढूंढ सकता है। कच्छ में एस्टिमेटेड 5 बिलियन बैरल्स हाइड्रोकार्बन्स होने के चांसेस है, पर ऐसा अनुमान है कि ये मेजोरिटी गैस फील्ड है और क्रूड ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी कम है। लेकिन अगर हम इसको अच्छे से एक्सट्रैक्ट और प्रोसेस कर ले तो ये मुंबई हाई की तरह वेस्टर्न इंडिया में एक बड़ा हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग रीजन बन सकता है। अब जानते हैं कि अभी करेंटली यहाँ पर एक्सप्लोरेशन कैसा चल रहा है। ONGC और केन डिटेल काम कर रहे हैं, जैसे ज़मीन के अंदर के सैंपल्स लेना, ऑयल के साइज और क्वालिटी को चेक करना एक्सेट्रा। ये काम G2 लेवल एक्सप्लोरेशन कहलाता है, जिसमें वो देखते हैं कि कितना ऑयल निकाला जा सकता है और उससे कितना फ़ायदा होगा। ONGC ने 70 वेल्स ड्रिल किए हैं, जैसे GK42A, GK28, जो गैस निकाल रहे हैं। ये वेल्स मायोसीन और प्लायोसीन एरा के हैं, मतलब जब डायनासोर्स धरती पर घूमते थे। पर कच्छ बेसिन्स के अपने चैलेंजेस हैं। पहले तो ये कोई सऊदी अरेबिया के जैसा बड़ा ऑयल फील्ड नहीं है। यहाँ के फील्ड्स छोटे और स्कैटर्ड है, जिसकी वजह से एक्सट्रैक्शन कॉस्ट हाई हो सकता है। दूसरा, यहाँ रॉक्स के लेयर्स इतने कम्प्लेक्स है कि उन्हें समझना मुश्किल होता है, इवन विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। तीसरा, कच्छ में अर्थक्वेक्स आते हैं तो रिग्स को सेफ रखना जरूरी है, साथ में स्टाफ्स की सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है। कच्छ के समुद्र में रिग को रेंट करने का मतलब करोड़ों डॉलर्स का खर्च करना, प्लस गवर्नमेंट से परमिशन लेने में भी टाइम लगता है, क्योंकि एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना होता है। एनवायरनमेंट की बात करें तो ऑयल निकालने से समुद्र के फिश और कोरल्स को नुकसान हो सकता है, इसलिए कंपनीज जीरो डिस्चार्ज रिग्स यूज करती है, जो वेस्ट को रिसाइकल करते हैं और समुद्र के इकोलॉजी को मेंटेन रखते हैं। रियल टाइम सेंसर्स पानी की क्वालिटी चेक करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि समुद्र में किसी भी तरह की कंटेमिनेशन ना हो सके। ग्रीन टेक जैसे CO2 कैप्चर भी जरूरी है, क्योंकि इंडिया नेट जीरो एमिशन का गोल को फॉलो करता है। लोकल लोगों के लिए भी चैलेंजेस है, जैसे जमीन लेने के इश्यूज या पोल्यूशन का डर, लेकिन कंपनीज और गवर्नमेंट इस पे काम कर रहे हैं ताकि बैलेंस बना रहे।
और दोस्तों, कच्छ के अलावा भी इंडिया में एक्साइटिंग डिस्कवरीज हो रही है। जैसे अंडमान एंड निकोबार में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने एक नया वेल शुरू किया जिसमें 610 मिलियन टन्स गैस के पोटेंशियल है। उत्तर प्रदेश के बलिया में ओएनजीसी ने क्रूड ऑयल ढूंढा है जो 3000 मीटर जमीन के नीचे है। वेस्ट बंगाल के अशोकनगर में इतना हाई क्वालिटी ऑयल मिला है कि वो बॉम्बे हाई से भी बेहतर है। और मुंबई ऑफशोर में सूर्यमणि जैसे डिस्कवरीज प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ये सब डिस्कवरीज इंडिया को एनर्जी का बड़ा प्लेयर बना सकते हैं, लेकिन इनमें भी वही चैलेंजेस हैं, डीप ड्रिलिंग, हाई कॉस्ट्स और एनवायरमेंटल सेफ्टी। इसके अलावा इंटरनेशनली भी इंडिया को कई चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। यूएसए और मिडिल ईस्ट जैसे कंट्रीज इंडिया के ऑयल पॉलिसी को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके बारे में हम आगे अच्छे से बात करेंगे। कच्छ बेसिन का इकोलॉजी काफ़ी यूनिक है। यहाँ के लोकल लोग और जानवरों के बीच एक बड़ा ही यूनिक रिश्ता है। यहाँ पर कई माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं जैसे कि फ्लेमिंगोस। इसलिए यहाँ पर ऑयल रिग्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि वो कम नॉइज जनरेट करे जिससे इन बर्ड्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जानते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट इसमें फुल जोश के साथ लगी है। 2025 में पेट्रोलियम मिनिस्टर्स ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं जो बिलियन डॉलर्स के हैं, ताकि हम अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा सके। ये प्रोजेक्ट्स कच्छ के साथ साथ कृष्णा गोदावरी बेसिन, राजस्थान और OLP के डिफरेंट ब्लॉक्स में चल रहे हैं। OLP 10 के अंडर 144 नए ब्लॉक्स दिए गए हैं, जिसमें 2030 तक $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट के चांसेस है। और एक बड़ा प्रोजेक्ट है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ये एक तरह का इमरजेंसी स्टॉक है जो उड़ीसा और कर्नाटक में बन रहा है 47 मिलियन बैरल्स के लिए 55.97 बिलियन के बजट के साथ। कच्छ के लिए गवर्नमेंट गुजरात के साथ मिलकर काम कर रही है। ONGC और केन के रिपोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को जाएंगे, जिससे आगे के प्लान्स बनाए जाएंगे। ये सब इंडिया के एनर्जी सेल्फ रिलायंस के मिशन का हिस्सा है, जहां हम अपना ऑयल खुद निकालकर विदेशी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। ONGC ने OLP 9 में 15 ब्लॉक्स जीते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स का साइन है। दुनिया में ऑयल का कंट्रोल ज्यादातर मिडिल ईस्ट के पास है, जो 60% प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। लेकिन 2030 तक ये शेयर कम हो सकता है, क्योंकि लोग नए सोर्सेज ढूंढ रहे हैं, जैसे सोलर और विंड। 2025 में ऑयल सप्लाई में दिक्कत आई है, जिससे दाम बढ़े हैं और इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम हुई है। चाइना और US के ट्रेड वॉर्स ने भी असर डाला है। साथ में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से ये सीन और भी खराब हुई है। इसलिए कच्छ के प्रोजेक्ट इंडिया के लिए इतने जरूरी है। ये हमें इंपोर्ट से बचा सकते हैं और ग्लोबल मार्केट में एक बड़ा नाम बना सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फुली ऑपरेशनल फील्ड्स बनाने में 10 साल तक लग सकता है। इसमें टेक्नोलॉजी जैसे 3D इमेजिंग, पाइपलाइंस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और विदेशी पार्टनर्स जैसे BP को शामिल करना जरूरी होगा। कच्छ के लोकल लोगों के लिए यह डिस्कवरी एक डबल एज स्वॉर्ड है। एक तरफ प्रोजेक्ट से हजारों जॉब्स आएंगी, ड्रिलिंग इंजीनियर्स, ट्रक ड्राइवर्स और लोकल शॉप्स तक, रोड्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एनवायरनमेंट का इशू है, जैसे पानी का पॉल्यूशन या जमीन का नुकसान। ड्रिलिंग में पानी का बड़ा यूज होता है और कच्छ जैसे ड्राई एरियाज में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। गवर्नमेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को स्ट्रिक्ट कर रही है और लोकल लोगों को जॉब्स और रॉयल्टीज से फायदा देने का प्लान है, जिससे बैलेंस मेंटेन रहे। पर इन चैलेंजेस को पार करके कई प्रोजेक्ट्स यहाँ रिसेंटली स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। कच्छ सौराष्ट्र बेसिन में ऑयल की तलाश 1960s से ही हो रही थी, पर सक्सेस यहाँ रिसेंटली ही मिल पाई है। और कच्छ ऑफशोर बेसिन में एस्टिमेटेड 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस होने के चांसेस है, जिसके वजह से 2018 में इसको इंडिया के 8 सेडिमेंट्री बेसिन में शामिल कर लिया गया था। दोस्तों, कच्छ के प्रोजेक्ट्स अक्टूबर 2025 से ड्रिलिंग शुरू करेंगे और केन का टारगेट है 3 लाख बैरल्स ऑयल इक्विवेलेंट पर डे बाय 2027 तक पहुंचना, जो अभी के 1,30,000 से डबल है। ये इंडिया के क्रूड प्रोडक्शन का 50% कंट्रीब्यूट कर सकता है बाय 2030, लेकिन इसके लिए बड़े इन्वेस्टमेंट और एडवांस टेक चाहिए, जैसे AI पावर्ड इमेजिंग और 3D CSCM, मॉडर्न ड्रोन्स एक्सेट्रा। इंडिया के पास रिफाइनरीज है जो 256.8 मिलियन टन्स ऑयल प्रोसेस कर सकती है, लेकिन कॉस्ट कम करना एक चैलेंज है। ग्लोबल कंपटीशन भी टफ है। ओपेक कंट्रीज लो प्राइसेस पे ऑयल बेचते हैं और उनका सप्लाई चेन भी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया को अपने पार्टनर्स जैसे BP या नॉर्वे के साथ और प्राइवेट कंपनीज को लाना होगा। सस्टेनेबल ड्रिलिंग के लिए रूल्स भी जरूरी है, जैसे जीरो एमिशन रिग्स और वेस्ट रिसाइकलिंग। 2025 के एंड तक ONGC का रिपोर्ट आएगा जो आगे के रोड मैप को बनाएगा। इसके अलावा बाकी जगहों पर भी बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। कृष्णा गोदावरी बेसिन में ONGC का $5 बिलियन का प्रोजेक्ट 25 मिलियन टन्स ऑयल और 45 BCM गैस देगा। राजस्थान में रिलायंस BP के गैस फील्ड्स बढ़ रहे हैं। इस साल OLP से हम अपने 10% एक्सप्लोर्ड एरिया को 16% तक ले जाएंगे। ये सब मिलकर इंडिया को एक एनर्जी जाइंट बना सकते हैं। दोस्तों,
ये थी कच्छ बेसिन की पूरी कहानी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और क्विज़ेस के जवाब जरूर दीजिएगा।